धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम अध्याय 9 उत्पत्ति की किताब वचन 1 से लेकर 7 तक अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पंछियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं में और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा और सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा, और जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। प्रभु के वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम भेद भरी बातों की तरफ चलें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें और हमारे दर्शकों को दोनों पर आपका अनुग्रह हो और दोनों पर प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा उड़ेली जाए। प्रभु जी, हम समझाने में और हमारे दर्शक समझने में प्रभु जी सफल हो जाएं। मेरे परमेश्वर, अपने वचन के अध्ययन पर आशीष दें। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि एक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी। जल प्रलय से पहले सब कुछ खत्म हो गया था। अब जल प्रलय के बाद में हम देखते हैं कि केवल इस धरती पर 8 प्राणी हैं, और उन 8 प्राणियों से परमेश्वर उनसे बाचा बांधते हैं और कहते हैं, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। साथियों, परमेश्वर ने इंसानों को बढ़ने के लिए ही बनाया है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या आज के समय पर इस संसार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। चारों तरफ क्राइम, चारों तरफ परेशानियां, खाने पीने की चीजों की कमी, लूट मार और न जाने क्या क्या समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इस धरती पर उत्पन्न हो रही हैं। पहले जो मनुष्य बढ़े साथियों, उनमें बहुत सी पाप, अधर्म और बुराइयां आ गई थी, इस कारण वो नष्ट किए गए। लेकिन अब की बार नूह के वंशजों को बढ़ने के लिए परमेश्वर ने फिर से प्रतिज्ञा दोहराई है, ताकि आने वाले समय में फिर इंसान मनमानी ना करे। पहले इंसान बहुत मनमानी करता था और पहले इंसान को पूरी छूट थी, लेकिन अब इंसान कानून की गिरफ्त में है, अर्थात परमेश्वर उस पर अपना कानून कसना चाहता है। अब के इंसानों को परमेश्वर नूह के वंश से देखना चाहता है, ताकि नूह की जो खूबियां हैं वो इंसानों के अंदर पाई जाएं। हम दूसरे वचन पर मनन करें तो यहाँ पर भी अच्छी बात लिखी है। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के पंछियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए हैं। साथियों, इससे पहले खौफ नहीं था इंसान का जीव जंतुओं में। इंसान से कोई भी नहीं डरता था और ना ही जीव जंतु इंसान से डरने के लिए बने थे। जी हाँ, अगर जीव जंतु इंसानों से डरते तो क्या वो नूह के साथ किश्ती में आते? वो जोड़े जोड़े करके आए और करीब 371 दिन उस जहाज के अंदर नूह के साथ रहे। साथियों, पहले ऐसा नहीं था, पहले प्यार था। प्यार के कारण कोई जीव जंतु इंसान से डरता नहीं था। ना इंसान उनको मारते थे, ना उनका मांस खाते थे, ना उनके चमड़े से व्यापार करते थे, ना उनकी हड्डियों को बेचते थे। आज का इंसान जंतुओं से, जानवरों से अपना लाभ कमा रहा है। आज अचानक ही अपने पेट भरने के लिए, या फिर कहना चाहिए कि अपने शौक मौज के लिए, इंसान जानवरों को मार देता है। ये इंसान जो है जानवरों की खालों से अपने लिए कपड़े, अपने लिए जूते और न जाने क्या क्या बनाता है। जी हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले इंसान और जानवर, पशु पक्षी सब साथ साथ रहा करते थे, जैसा नूह की किश्ती में वो साथ साथ रहे।
आज के इंसान का भय और डर जीव जंतुओं के दिलों में समा गया है, क्योंकि आज का इंसान जानवरों के खून का प्यासा हो गया है। जी हाँ, तीसरे वचन की तरफ देखें तो यहाँ लिखा है कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। जी हाँ साथियों, हम जानते हैं कि उस समय जब नूह की कश्ती से लोग निकले, जीव जंतु निकले, तो उस समय ना तो साग सब्जियां धरती पर थी, ना ही बहुत अच्छे पेड़ पौधे धरती पर थे, ना ही खाने पीने की चीजें धरती पर थी। जी हाँ, कुछ भी धरती पर ऐसा नहीं था। ऐसे समय में नूह और नूह के लोगों को जानवरों को मारकर खाने का या फिर जानवरों को खाने का हुक्म मिला था, आदेश मिला था। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कुछ खाने पीने को नहीं था, तब मांस खाने के लिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि था ही नहीं, सब कुछ जल प्रलय से नष्ट हो गया था। हम उन लोगों को जो कि शाकाहारी हैं साथियों, और जो मांसाहारी हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि न तो मांस खाने से और न मांस न खाने से कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र या अपवित्र नहीं कर सकता। जी हाँ, परमेश्वर ने खाने पीने के ऊपर अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ी है। परमेश्वर ने 3 प्रकार के प्राणी बनाए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। इसीलिए मनुष्य की गिनती सर्वहारी में आती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए या फिर अपने स्वाद के लिए हम जीव जंतुओं को मारकर खा जाएं। जी हाँ, नहीं, हमें ध्यान रखना है। लिखा है चौथे वचन में कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। साथियों, परमेश्वर यहां पर हमें यह समझाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें कोई अगर जीव जंतु का मांस खाना है तो वो हलाल करके खाना चाहिए, ना कि झटका से काट कर खाना चाहिए। जी हाँ, लहू जो है उसके बदन से बह जाना चाहिए, क्योंकि लहू में प्राण होते हैं। ये उस समय भी बताया गया था। आगे हम देखें तो हम जानते हैं कि पहले मनुष्य शाकाहारी था, सब साग पात हरी सब्जियां खाता था। बाद में जब जल प्रलय हुई, उसके बाद केवल 8 प्राणी और जीव जंतु किश्ती से निकले, उस समय ये खाने के लिए कहा गया था। आज भी लोग खा तो सकते हैं, लेकिन पेटूपन के लिए नहीं। बाइबल में इंसानों को सर्वहारी करके घोषित किया गया है, अर्थात इंसान के विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। यहां पर हम देखेंगे 5वां वचन कहता है, निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई के बंधु से लूंगा। साथियों, हर एक जान परमेश्वर की नजर में कीमती है, चाहे वो जानवरों की हो चाहे फिर इंसानों की हो। जी हाँ, जानवरों की जान अगर हम लेते हैं तो भी हमारे लिए ठीक बात नहीं है। जी हाँ, जानवरों की जान लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपने शौकियाना काम के लिए या फिर अपने जीव के स्वाद के लिए हम किसी जानवर को मारते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका बदला हमसे लिया जाएगा। जी हाँ, जब खाने पीने के लिए हम पर बहुत सी चीजें हैं, तो फिर हम अपने पेट भरने के लिए क्यों किसी को मारें? क्या ये सही बात है? नहीं साथियों, हमें अपने पेट के लिए, अपना पेट भरने के लिए, जब हमारे पास और विकल्प हैं, तो फिर क्यों हम किसी की जान को खत्म करें और फिर उसे खाएं? मेरे प्रिय दोस्तों, जब हमारे पास खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो हमें उन चीजों से काम चला लेना चाहिए। अपना पेट भरना या फिर अपने शौक के लिए शिकार ना करना चाहिए। साथियों, सब जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, इसीलिए अपने शौक के लिए, अपने स्वाद के लिए परहेज करें। जी हाँ, अपने खाने पीने के लिए परहेज करें, बचे रहें। अपने खाने के बदले अगर किसी को दुख होता है तो ऐसे खाने को न खाएं। यहां पर प्राण का बदला लेने की बात इंसानों से भी की गई है। उस समय साथियों इंसान कम थे, इंसानों को परमेश्वर पृथ्वी पर बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसा नियम लाए, ऐसा कानून लाए
कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान के प्राण न ले। इंसानों को मारना ठीक नहीं है। यह परमेश्वर कानून लाए। परमेश्वर ने आदेश दिया कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के प्राण लेता है तो उससे बदला लिया जाएगा। और यह सच है साथियों, क्योंकि इंसान परमेश्वर की शकल और सूरत में है। हर एक इंसान को जीने का अधिकार है। हर एक इंसान प्रभु की इच्छा से जगत में आया है। हम परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के जीवन में दखल अंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि प्राण लेने का और देने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए जब परमेश्वर ने किसी को जिंदा रखा है तो हम किसी को मारने की कोशिश ना करें। जी हाँ, बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हम किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी बेवकूफी होगी और ये परमेश्वर के प्रावधान में रोड़ा अटकाना होगा। इसीलिए किसी को मारने की कोशिश कभी ना करें, खासकर किसी इंसान को। जो किसी इंसान के खून के प्यासे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं साथियों, आपको सब्र रखना है। आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर पलटा लेता है। किसी इंसान ने आपके लिए कोई नुकसान किया है जिससे आपको बहुत बड़ा आहत पहुंचा है, तो आप सब्र रखिए, परमेश्वर पलटा लेगा। आप परमेश्वर की कानून को हाथ में ना लें, क्योंकि मौत का बदला मौत ही है साथियों, भयंकर मौत है। परमेश्वर ने अपने 10 हुक्मों में आगे जब हम देखेंगे तो यहां साफ लिखा है कि तू हत्या न करना। आइए अब हम आगे के वचन में चलें। लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। जी दर्शकों, ये सच है कि मनुष्य मनुष्य की हत्या ना करे। अगर मनुष्य मनुष्य की हत्या करता है तो परमेश्वर उसका बदला लेगा। आप सुन चुके हैं कैन और हाबिल के बारे में। वहां पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई कैन को देखे उसको घात करे, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। साथियों, परमेश्वर किसी भी मनुष्य को मरते हुए देखना नहीं चाहते। वो किसी को नहीं चाहते कि कोई इंसान किसी इंसान को मार डाले। वो चाहते हैं कि सब जिएं और सबको जीने दें। 7वां वचन फिर से हम देखते हैं, वही बात लिखी है, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर बहुत ऐसे संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। जी हाँ साथियों, परमेश्वर उस समय के लोगों को यह आदेश देता है ताकि वो बढ़ जाएं संख्या में, क्योंकि उस समय केवल 8 प्राणी थे। सारी सृष्टि जल में डूबकर नष्ट हो गई थी और जो जहाज में बचे वो केवल 8 प्राणी थे। उनके साथ थोड़े बहुत जीव जंतु थे। इसीलिए यह उनको आदेश दिया गया। यह आज के दौर में आदेश नहीं है। आज के दौर में उसका मतलब यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में फले फूले और खूब बढ़े। जैसे शारीरिक जीवन में बढ़ता है, अपने लिए धन दौलत घर मकान गाड़ी घोड़ा सब खरीदता है, वैसे इंसान अपनी आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़े। जी हाँ, इंसान को परमेश्वर ने आत्मा दी है और वो बड़े अच्छे कामों में, वो बड़े परमेश्वर की भक्ति में, इंसान बड़े नेकी के कामों में, इंसान बड़े परोपकार में अपनी आत्मिक जिंदगी को इंसान ऐसा मजबूत करे कि इस आत्मिक जिंदगी से अपनी रूह, अपनी आत्मा तो मगन हो ही, दूसरों की आत्मा भी मगन हो सके। जी हाँ, इंसान को आत्मिक जिंदगी में भी आगे बढ़ना है। साथियों, आज आपकी जिंदगी किस कगार पर है? क्या आप संसारिक जीवन को ही जीवन समझते हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारे अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है और एक जीवन, आत्मिक जीवन भी हमारा है? उस आत्मिक जीवन में हमारी जिंदगी किस कगार पे खड़ी है? क्या हम नेकी के कामों में बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम परोपकार कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की चिंता कर रहे हैं या मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सुशोभित कर रहे हैं? ये आज हमें और आपको अपनी जिंदगी में झांक कर देखना जरूरी है। प्रभु करे कि आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। परमेश्वर इन्हीं वचनों के साथ आप सबको आशीष दे। नमस्कार।